क्या नेशनल डिफेंस एकेडमी में सीट्स बढ़ने वाली हैं? भैया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे यही एक चीज वायरल हो रही है, क्या एनडीए में सीट्स बढ़ने वाली हैं? क्या है आखिरकार सच्चाई? चलिए जानते हैं। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में सीट्स क्या सच में बढ़ने वाली है। चलो, हर 6 महीने में नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन होता है। जनवरी और जुलाई में नया सेशन चालू होता है, नया टर्म चालू होता है। अब पहले तो समझते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में सीट्स कितनी है। मोटा मोटा एक अनुमान लगाया है, आर्मी में 208 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें फीमेल्स के लिए हैं। भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में 92 सीटें, जिसमें से 2 फीमेल्स के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18, जिसमें से 2 फीमेल्स। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10, जिसमें की 2 सीटें फीमेल्स के लिए। ठीक, तो भारतीय वायुसेना में लड़कियों के लिए 6 सीटें, भारतीय थल सेना में 10 सीटें, इंडियन नेवी में टोटल 24 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें फीमेल्स के लिए, प्लस नेवल एकेडमी, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 3 नहीं ये 5 है, प्लस नेवल एकेडमी में 24 सीटें हैं, तो जिसमें से 3 सीटें फीमेल्स के लिए। इन टोटल लगभग 394 सीट्स, राउंड ऑफ 400 सीटें एनडीए की हैं। अब एक बार नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैडेट पहुंच जाता है, उसको फिर अलग अलग स्क्वाड्रंस में कर दिया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 18 स्क्वाड्रन है। ये 18 स्क्वाड्रन 5 बटालियन के अंतर्गत आते हैं। 4 स्क्वाड्रन के पास 4 स्क्वाड्रंस के पास 4 बटालियन है। 5वें स्क्वाड्रन के पास सिर्फ 2 बटालियन है। तो हवा ऐसी चली थी कि जब बाकी 4 स्क्वाड्रंस के पास, बाकी 4 बटालियंस के पास 4 स्क्वाड्रंस हैं, तो 5वें बटालियन के पास भी 4 स्क्वाड्रंस होने चाहिए। इतने में फीमेल्स की एंट्री हो गई 2021 से। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए और फौज को मानना पड़ा और फीमेल्स की एंट्री हो गई एनडीए में। अब मैं आपको बता दूं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो इंडियन आर्मी की संस्था है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अफसर बनाती है, वहां पे 2 जो स्क्वाड्रंस हैं या 2 बटालियंस हैं, वो ओनली गर्ल्स बटालियन, जी ओनली गर्ल्स बटालियन ओटीए में 2 है। तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 2 बटालियन सिर्फ लड़कियों के लिए है, वैसे एनडीए में भी 2 स्क्वाड्रन सिर्फ लड़कियों के लिए हो। अगर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली सीट्स में बढ़ोतरी दिखेगी, ऑटोमेटिकली सीट्स में इंक्रीमेंट दिखेगा, लेकिन अभी नहीं, 2028-2029 के आसपास। वहीं सरकार ने हाल ही में, मैंने इस मुद्दे पे वीडियो भी बनाया था कि 10+2 डायरेक्ट एंट्री जो होती थी, उसको 2027 से एनडीए रिटन के थ्रू कर दी गई है। एनडीए रिटन मतलब उनके लिए भी रिटन इम्तिहान होगा। जब उनके लिए भी रिटन इम्तिहान होगा तो ऑटोमेटिकली लोग ये अंदाजा लगाने लग गए कि यार एनडीए का पेपर वो भी देंगे तो सीटें इंक्रीज हो जाएंगी एनडीए में। एनडीए में सीटें नहीं इंक्रीज हो रही हैं। एनडीए में 10+2 टीएस की 90 सीटें नहीं इंक्रीज हो रही। बस सरकार ने, फौज ने यह फैसला लिया है कि 2027 से 10+2 टीएस में रिटन टेस्ट डाल देंगे। जैसे एनडीए का पेपर होता है वैसे ही एनडीए रिटन के साथ इसको क्लब कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सीटें इंक्रीज हो जाएंगी। सीटें अगर इंक्रीज होंगी तो एक ही प्रोविजन हो सकता है कि एनडीए में 2 स्क्वाड्रंस और रेस कर दिए जाएं, जैसे कि ओटीए में हुआ था। ये 2 स्क्वाड्रंस गर्ल्स ओनली स्क्वाड्रंस होंगे या गर्ल्स ओनली बटालियन होंगी। लेकिन इस पे भी, इसको भी फ्लरिश करने के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी ये बटालियंस को रेस करना पड़ेगा, ये स्क्वाड्रंस को रेस करना पड़ेगा। जी हां, जैसे ओटीए में गर्ल्स ओनली स्क्वाड्रन होता है, वैसे ही अगर एनडीए में भी होगा तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी इंक्रीज करना होगा। इसलिए ट्रुथ ये है कि पहली बात तो अभी एज ऑफ राइट नाउ एनडीए में कोई सीटें इंक्रीज नहीं हो रही। हाँ, 2027 में 10+2 टीएस का रूट हो जाएगा एनडीए के थ्रू, बट इसका मतलब ये नहीं कि एनडीए की सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। वो 90 सीटें एनडीए के साथ क्लब हो सकती, वो एनडीए सीटें
एनडीए के साथ क्लब हो सकती हैं, वो बच्चे भी एनडीए का पेपर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीट्स बढ़ रही है। दूसरी बात, चांसेस ऑफ गर्ल्स ओनली बटालियन एनडीए में पॉसिबल तभी होगा जब साइमल्टेनियसली आईएमए में भी सीटें बढ़ेंगी। ये है एनडीए की सीट्स का सच। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की कोशिश रहती है कि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, क्योंकि पिछले 23 सालों से हम इसी इंडस्ट्री में, हमारा एक ही काम है, फौज को अच्छे अच्छे अधिकारी देना, फौज को अच्छे अच्छे कैडेट्स देना, जो कि एनडीए के थ्रू, सीडीएस के थ्रू, एफकैट के थ्रू हमारे पास प्रिपेयर होते हैं। फाउंडेड इन ईयर 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की कमांड एंड कंट्रोल कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के नेतृत्व में चलती है। ये हमारे मेंटर हैं, जो खुद एक एनडीए है एंड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे सर। जी हाँ, ये वही सिलेक्शन बोर्ड है जो आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढता है। तो अगर आपके अंदर भी जुनून है, आपके अंदर भी पागलपन है फौज का, तो त्रिशूल आओ, वर्दी पाओ, क्योंकि त्रिशूल ने सिलेक्शंस दिए हैं। ये त्रिशूल के गर्व है जो आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अलग अलग रैंक्स पे काम कर रहे हैं। ये त्रिशूल के एलुमनाई हैं, ये त्रिशूल के सिलेक्शंस हैं, जो हर 6 महीने में त्रिशूल कमिटमेंट करता है और पूरा करता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी को सिलेक्शंस देता है। त्रिशूल की ब्रांचेस पूरे भारत में 6 जगहों पे है। सबसे पुरानी ब्रांच प्रयागराज, उसके बाद रांची, दिल्ली, गुड़गांव, गुड़गांव, गंगानगर एंड आगरा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का प्रयागराज में हाल ही में रेजिडेंशियल कैंपस बना है। जी हाँ, बहुत बड़ा कैंपस बना है, रेजिडेंशियल कैंपस, जो कि 12,000 स्क्वायर फीट में स्थित है। बिल्डिंग में ही हॉस्टल है, मेस है, कैंटीन है, क्लासेस है, सेमिनार हॉल है, स्टूडियो है, सारी चीजें विद इन द कैंपस मिलेंगी। सिक्योर्ड कैंपस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अधिक जानकारी के लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिस में आके विजिट करें। हमारे मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल की सुविधाएं हैं, खाने की सुविधाएं। आने से पहले फोन घुमा लें 8400083030। याद रखिएगा, एनडीए की सीट्स तुरंत नहीं बढ़ेंगी, बढ़ेंगी तो एक ही कंडीशन में कि जब 2 स्क्वाड्रंस रेज हो जाए। क्या पता गर्ल्स के लिए ओनली स्क्वाड्रंस रेज हो जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें